चलो देखो, यार सामने देखो, ये कौन सा है? एनसीईआरटी का प्रश्नावली, जो सामने 3.6 ना, 3.6 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जो चीज़ पूछ रहा है पहले तो उसको हम एक्स वाई मान लेंगे। तो माना ऋतु की क्या पूछा है? स्थिर जल में तैरने की चाल। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है? घंटा और किलोमीटर में दिया है, टाइम और डिस्टेंस। तो इसमें हम क्या मानेंगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूसरा इसमें पूछा है धारा की चाल, और धारा की चाल हम मान ले रहे हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ये हो गया। देखो दो चीज़। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है? देखो प्रश्नानुसार चलने से पहले तुम्हें चाल वाला एक दिन क्वेश्चन बताए थे, कार वाला। तो उसमें बताया था चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये फार्मूला भी लगेगा इसमें। और प्लस एक कंडीशन और इसमें ये याद होना चाहिए, जैसे उसमें गाड़ी वाले में था कि जब सेम दिशा में जाएगी तब क्या होगा? जुड़े घटेगा। विपरीत दिशा में आएगी तब क्या होगा? ऐसे इसमें भी होता है। तो तब एक ही दिशा में, मतलब कि धारा की दिशा में नाव चलती है, धारा की दिशा में नाव की स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाती है। हाँ, x प्लस वाई हो जाता है। ठीक। और अगर धारा की विपरीत दिशा में जाओगे, धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई। ठीक। देखो जब ऋतु धारा की दिशा में, जैसे वो अपना तैर रही है लेकिन अगर उसी में धारा भी बह रही है, जैसे साइकिल जब चलाते हो जिस दिशा में हवा चलती रहती है, अगर उसी दिशा में साइकिल चलाओ तो तुम्हारा मतलब कम ताकत लगा तब भी तेज़ साइकिल जाती है, लेकिन जब हवा के विपरीत चलाते हो तो ज़्यादा ताकत लगा तब भी एकदम स्लो रहते हैं। तो वही चीज़ इसमें है। तो जब धारा की दिशा में तुम तैरोगे तो तेज़ तुम्हारी स्पीड होगी, क्योंकि तुम्हारी जो स्पीड तैरने की वो है ये है, प्लस धारा की स्पीड उसमें ऐड हो जाती है। और वही जब तुम तैर रहे हो उसमें भी हवा जिस विपरीत दिशा में हवा चलेगी, धारा की दिशा विपरीत बहेगी, तब धारा क्या होगी? तुम विरोध करेगी तुम्हारे तैरने का, तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी। तब इसमें दिया है कि ऋतु जब धारा के अनुकूल तैरती है, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तब क्या होता है? तब होगा 20 किलोमीटर हो जाती है कितना? 2 घंटा में। यही था चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी दिया है 20 किलोमीटर, समय दिया है 2 घंटा। 20 किलोमीटर जाती है कई घंटा में? 2 घंटा में। काटोगे इसको कितना है? 2 धम्मा 20, कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर पर घंटा। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक। फिर विपरीत दिशा में कितना दूरी जाती है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर कई घंटा में? 2 घंटा में। 4 किलोमीटर 2 घंटा में। तब यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर पर आवर। समीकरण 2 हो गया। फिर क्या कर रहा है? बस लो पढ़ो किताब। अब देखो निकालो इसको। अब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 1, समीकरण 2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? y से y कट जाएगा। x 2x, 10 2 12, 2 छंग 12, x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इसका हो गया ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल।
अब x का मान रख दो चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, y का मान निकल जाएगा। इसका हम वैल्यू रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो x प्लस वाई बराबर दिया है 10, x बराबर रखेंगे 6, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर हो गया 10 माइनस 6 बराबर 4, तो y बराबर कितना हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और x बराबर आया था ये, तो ये किसका हो गया, ये हो गया तुम्हारा धारा की चाल, और जो x वाला आया था 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही लिख देते हैं, ये 6 किलोमीटर आ गया तुम्हारा प्रति घंटा, और यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया 6 और 4। अब चाहे अगर तुम आंसर चेक करना चाहो चेक कर लो। देखो 6 और 4 10, 6 में 4 का 2। हाँ चल चल देखो क्वेश्चन अलजेब्रा 3.7 एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन। जो दिया इसमें एक त्रिभुज ABC में, तो इसमें कौन सा त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC इसमें ये नहीं दिया समकोण है विषम कोण, क्या दिया है इसमें, कुछ दिया नहीं है। अब पूरा देखते पहले। तो दिया है इसमें कोण C इक्वल टू कोण 3B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। ये इसमें दिया है कंडीशन, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। मतलब कि कोण A, कोण B, कोण C का मान निकालना है। लो पकड़ो फिर। पहले अब कोण तीनों कोण का निकालना है तो हमें रेशियो पता होना चाहिए। हाँ, रेशियो कैसे निकालोगे, चलो फिर लेते हैं सॉल्यूशन। चलो देखो, चलो देखो तुम सामने यहाँ पे सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए इसका तीनों का रेशियो निकालेंगे। तीनों का रेशियो निकालोगे, यहाँ कुछ नहीं, क्या मानोगे 1 मानोगे। हाँ बताओ, यहाँ पे 1 मानोगे, अगर कुछ नहीं तो 1 3 2 1 3 2 का एलसीएम बताओ कितना होगा। 1 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा। ठीक, एलसीएम कितना होगा 6 होगा। अब करो क्या, अगर इसमें हम सब में 6 से भाग दे दें, एलसीएम से सब में 6 से भाग दे दें, जैसे लिखा है कोण C अपान 6, 3 कोण B अपान 6, 2 कोण A प्लस कोण B अपान 6। अगर सब में 6 से भाग देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे तो हम 6 से काट दें फिर वही आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे लिख लो 1। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो 1 तो लिखा जाता नहीं, 1 हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ देखो इसका कोण C अपान 6 आ गया, कोण B अपान 2 आ गया, देखो इधर कोण A प्लस कोण B अपान 3 आ गया। सीधा रेशियो निकल गया। ठीक है, ऐसे निकाल लो, ऊपर से सबको हटा दो, जितना रहे सबके एलसीएम ले करके सब कुछ भाग देते, जब भाग देते तो ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा नहीं, चले जिसके नीचे जो बचता है वही उसका रेशियो हो जाता है। जैसे कोण C की अब क्या हो जाएगी, कोण C अनुपाते कोण B अनुपाते कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा 6:2:3, इसका मतलब होगा। ठीक, इससे पता चला कोण C का मान 6, कोण B का मान 2, लेकिन A प्लस B बराबर 3 है। अगर A प्लस B बराबर 3 है तो B का मान हमें पता है 2 है, A का मान कितना होगा 1 होगा। लेकिन ये रेशियो में, रेशियो क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो जब एक्चुअल वैल्यू अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इधर से लिख लेते हैं, कोण C बराबर लिखेंगे 6x इसके साथ मान लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा x मान है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब इसका वास्तविक मान आएगा। तो कोण C का 6 रेशियो तो 6x मान लेंगे, कोण B का मान लेंगे कितना 2x मान लेंगे, और कोण A प्लस B क्या मान लेंगे 3x मान लेंगे। ठीक, ये सब का रेशियो मान लिए। अब क्या करोगे, इसको समीकरण 1, समीकरण 2,
समीकरण 3 लिख लिए। अब क्या करोगे, कोण 2 का मान कोण 3 में रख दो। कोण B का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर जब 3 में रखोगे तो A का मान निकल जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B, B की जगह का रख दोगे 2x बराबर 3x, 2x उधर चला गया, कोण A बराबर क्या हो गया 3x माइनस 2x बराबर x, कोण A बराबर क्या आ गया x आ गया। ठीक, अब हमें A B C तीनों का मान पता चल गया। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सबका वैल्यू रख दो, x प्लस 2x प्लस 6x बराबर 180, 6 2 8 1 9, 9x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 9, 9 दूनी 18, 9 0 9, x बराबर आ गया 20 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री सब की जगह रख दो, x की जगह एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अतः कोण A बराबर हो जाएगा कितना था x, कोण x बराबर ये दिया है तो इसका हो जाएगा सीधा 20 डिग्री हो गया। कोण B बराबर हो जाएगा 2x, तो 2 गुणते 20 40 डिग्री हो गया। कोण C बराबर निकालेंगे तो दिया है 6x, तो 6 गुणते 20, 6 दूनी 12 120 डिग्री हो गया। 120 40 ठीक और 20, देखो जोड़ोगे 120 और 40 160 और 20 180, ठीक, तो 20 40 120 यही हो गया तीनों कोणों में। हाँ कहाँ नहीं चाहिए, किधर इधर वाला, ये तुम्हारा क्वेश्चन है ठीक, जो दिया था। पहले हम क्या करेंगे 1 3 2 सबका एलसीएम लिए 6 आ गया, जितना एलसीएम आए एलसीएम से भाग दे दो सब में। जब भाग दोगे ये 6 से अगर हम 6 काट दें तो फिर हमारा वही आ जाएगा। जब भी अगर बराबर के दोनों तरफ संख्याएं रहती तो जब भी किसी नंबर से गुणा या भाग किया जाता है सभी में समान रूप से किया जाता है, नहीं तो क्या जिससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं था। 6 से सब में जब भाग दिए तो यहाँ तो कुछ नहीं था, 1/6 होगा तो 1 तो लिखा नहीं जाता। ये 3 2 6, 2 3 6, इसके नीचे 6 बचा, इसके नीचे 2 बचा, इसके नीचे 3, जो नीचे बचता है सबके वही उसका रेशियो हो जाता है। C का रेशियो 6, B का 2, A प्लस B का 3। अब एक्चुअल वैल्यू में मानेंगे तो यहाँ सबके साथ x का मल्टीप्लाई 6x 2x 3x, बाकी सब तीनों कोणों का योग 180 पर रख दिए, सॉल्व कर लो। चलो देखो अब यहाँ करेंगे क्या, प्रश्नावली 3.7 का 7वें का पहला क्वेश्चन। P को देख के घबरा रहे हो लेकिन आसान क्वेश्चन है, अगर नंबर होता तो कर लेते आराम से। देखो इसमें क्या, जैसे नंबर वाले में बराबर करते थे, यहाँ कुछ अलग नंबर रहता था, यहाँ कुछ अलग, तो जो नंबर यहाँ रहता तो उससे इसमें गुणा, जो यहाँ रहता है उससे इसमें गुणा करते बराबर हो जाता। ऐसे तो यहाँ भी कर दोगे ना, यहाँ देखो यहाँ Q है यहाँ P है, अगर x वाले को हमें काटना है इसमें P से गुणा करो तो P Q हो जाएगा, इसमें Q से गुणा करो तो P Q हो जाएगा, हो जाएगा। अगर y वाले काटना है यहाँ P है, इसमें Q से गुणा कर दो, इसमें P से गुणा कर दो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं y वाले, तो y वाला प्लस माइनस है, y वाले को हम काट लेते हैं, y वाले काटेंगे तो इसमें हम Q से गुणा कर देंगे और इसमें P से। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में P से तथा समीकरण 2 में Q से गुणा करने पर, Q से गुणा करने पर कर दो भैया। अब P का गुणा करोगे तो P का P में गुणा होगा तो P स्क्वायर x माइनस प्लस पी क्यू वाई, P स्क्वायर माइनस पी क्यू, P का गुणा P में मत P स्क्वायर, P गुणा Q में तो पी क्यू। समीकरण 3, Q का गुणा Q में हुआ तो Q स्क्वायर x माइनस पी क्यू वाई, पी क्यू प्लस Q स्क्वायर, ये तो होगा Q का Q स्क्वायर, Q का P में पी क्यू
क्यू का क्यू में क्यू स्क्वायर। अब देखो ये हमें जो बराबर है वो प्लस माइनस है, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर लिखोगे तो ये कट गया, ये हो गया पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू, जीरो हो गया कट के। अब इधर x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लोग तो इधर बचा पी स्क्वायर, इधर बचा क्यू स्क्वायर, इधर क्या बचा है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। देखो यही तो बचा है, पी स्क्वायर से ये काट दो सीधा, यहाँ पे एक बचा, x बराबर ना आ गया, एक आ गया, निकल गया x का मान। अब x का मान रख दो, चाहे समीकरण एक में चाहे दो में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक में रखोगे तो p x है तो x की जगह रख दो प्लस q y p माइनस q, अब क्या करोगे सॉल्व कर लो, p बन जाए p प्लस q y p माइनस क्यू, तो प्लस पी जब बीच में बराबर रहता है इस तरफ का अगर सेम नंबर कर सकते हो, p से p चाहे उधर ले जाओ घटाओ तभी जीरो हो जाएगा, तो क्यू वाई बराबर आ गया माइनस क्यू। अब क्यू से क्यू कट गया, क्या बचा y बराबर माइनस वन, y बराबर आ गया माइनस वन, ये तुम्हारा आंसर हो गया, x बराबर वन y बराबर माइनस वन। क्या विलोपन विधि भजगुण खंड, हाँ चाहे जिस तरह का आंसर ही आएगा, लेकिन इसका लगा। चलो देखो सतवां का दूसरा दिया इसमें ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, समीकरण एक, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर वन प्लस सी, समीकरण दो। ये भी नहीं चल रहा है, बस इतना दिया है, पकड़ो। चलो चलो देखो सेम पहले वाले की तरह तो है, थोड़ा डिफरेंस याद हो, यहाँ पे ए है यहाँ बी है, अगर एक्स वाले काटना है इसमें ए से इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वाई वाले काटना है तो इसमें बी से इसमें ए से, हाँ किसे कर इसमें बी से कर दो और इसमें ए से कर दो, यहाँ लिख लेना कि समीकरण एक में ए से, समीकरण दो में बी से बुरा करने पर। अब याद हो ये बुरा करोगे ये हो जाएगा, ए का ए में हुआ तो ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर ए सी, समीकरण तीन, बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई बी प्लस बी सी, ये होगा बी का वन हुआ बी का सी में हुआ बी सी, समीकरण चार हो गया। अब देखो चिन्ह समान है तो घटाने पर घटाओगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस, ये कुछ कट रहा है ये कट रहा है, ए बी वाई ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए सी माइनस बी सी। अब यहाँ क्या करोगे x कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है इन दोनों में, b कॉमन हो रहा है, इन दोनों में b कॉमन हो रहा है, ए सी बी सी किधर लिख लो और माइनस बी को अलग कर दो, ठीक, ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको उतार लो, ए सी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का मान हो गया, ठीक। अभी एक्स का मान चाहे समीकरण एक में रख दो चाहे दो में, हम रख देते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक में, तो जब समीकरण एक में रखोगे
क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखोगे पूरा ये वाला वैल्यू, ए सी माइनस बी सी माइनस बी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोष्टक बंद। फिर बी वाई फिर बराबर सी। हमें निकालना किसका मान, ए का मान निकालना है। तो यहाँ जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में रहता है तो नीचे वाला से कटता है, ऊपर वाला में गुणा होता है। यहाँ इसका माइनस भी इसका कटेगा तो ये नहीं, सीधा ए का गुणा इसमें कर दो, इसमें कर दो, सम कर दो। जब सम में गुणा करोगे ए का गुणा ए में होगा तो ए स्क्वायर सी ए बी सी ए बी हो गया। और इस वाले नीचे वाले गुणा इसमें होता है, ए स्क्वायर का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। अच्छा रुको इसमें मत करो क्योंकि देखो इसमें करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें निकालना किसका मान है, वाई का मान निकालना है। तो वाई को हमें अलग अलग करना है, तो इसमें इसको ऐसे ही रहने दो। इसको सी को इधर ले आओ, माइनस सी हो गया, उसको उधर ले जाओ, माइनस बी वाई हो जाएगा। वाई वाले का अलग कर लो। अब गुणा करो, ए स्क्वायर सी ए बी सी ए बी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी हो गया। ठीक, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें वाई का मान निकालना, तो जो माइनस बी है इसको भी इधर पछांदा कर लो, इधर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस बी इधर आ जाएगा, बराबर क्या हो गया वाई। अब यहाँ कुछ कट रहा है, ए स्क्वायर सी प्लस माइनस ए बी सी, कुछ नहीं कट रहा है। कॉमन कुछ हो रहा है, देखो कॉमन हो रहा है, बी बी बी, तीनों में भी है, कॉमन ले लो। अगर तीनों में भी कॉमन ले लेंगे, माइनस बी कॉमन लो। अगर माइनस बी कॉमन लेते हैं तो ये सीधा कट जाएगा। तो बचा यहाँ पे प्लस ए सी बचेगा, यहाँ पे प्लस ए बचेगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी। तो बी से बी कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, बचा क्या वाई, तो वाई बराबर आ गया ए सी माइनस बी सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाई का मान हो गया और ए एक्स का मान मिला लो, ए आ रहा होगा, क्योंकि इसमें आप इसके आगे सॉल्व नहीं होगा।